अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स की। तो दोस्तों, इससे पहले भी हमारी काफ़ी सारी सीरीज़ चल रही हैं डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और इस तरीके से, ठीक है। तो ये नई सीरीज़ स्टार्ट करने का मकसद क्या है? तो ये नई सीरीज़ स्टार्ट करने का मकसद ये है कि इससे पहले जो सीरीज़ चल रही थी वो अमूमन बहुत सारी यूनिवर्सिटी से उनके कोर्स को हम कवर करा रहे थे। लेकिन ये उसके अंदर हम बहुत सारे पुराने कंसेप्ट और बहुत सारी पुरानी चीज़ें भी साथ लेकर जा रहे थे। बहुत सारे कंसेप्ट जो कि शायद obsolete भी हो चुके हैं उनको भी हम लेकर जा रहे थे, ठीक है। तो उन कोर्सेज़ में क्या कराने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि अगर कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, तो उनका जो टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो जाएं। और आज का जो टॉपिक है, यानी ये जो नई प्लेलिस्ट है, ठीक है, इसका मकसद ये है कि हम मॉडर्न टॉपिक्स को कवर करें और जो कुछ अपसलीट कंसेप्ट हैं, ठीक है, उनको हम इस तरह करें कि पीछे छोड़ दें या उनको इग्नोर कर दें, स्किप करें, या उसके साथ साथ हम कोशिश करें कि जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर कुछ हम प्रैक्टिस वगैरह भी कर लें, ठीक है। तो ये नया कोर्स कराने का मकसद यही था कि अगर आपने बहुत पहले भी कोई कंप्यूटर नेटवर्क्स या डेटा कम्युनिकेशन का कोर्स किया तो ये आपका एक रिफ्रेशर कोर्स होगा, या आप नए जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं या मॉडर्न कंसेप्ट हैं उन सबको कवर करेंगे, ठीक है। और इस तरह आपकी याद दहानी भी हो जाएगी और हम कुछ नया भी सीख सकेंगे, ठीक है। और बहुत सारी जो चीज़ें अपसलीट किस्म के कंसेप्ट हैं उनको हम पीछे छोड़ आएंगे, ठीक है। और अपसलीट से मुराद ये नहीं है कि जेनेरिक किस्म के कंसेप्ट, बल्कि वो चीज़ें जो शायद अब हमारे डेटा कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स या नेटवर्क्स के टॉपिक्स को कवर करने से का कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। तो आज हम इस तरह करते हैं कि इस सीरीज़ का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो जैसे ही हम नया कोर्स शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारी आदत रही है या हमारा थीम रही है कि हम सबसे पहले अपने कंटेंट्स को कवर करते हैं। तो आज की जो हमारा नया कोर्स है उसके कंटेंट्स को वन बाय वन कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे कंटेंट्स सिंपल सी एक लिस्ट ही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सिंपल से कंसेप्ट्स हैं। सबसे पहले हम तो बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क या डेटा कम्युनिकेशन की इंट्रोडक्शन पर, ठीक है। ठीक है, सबसे उसके पीछे हम सबसे पहले तो देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। नेटवर्क यूटिलाइज़ कहाँ हो रहे हैं, उसके अलावा हम उनकी बेसिक लेआउट हो रही है जो हैं, ठीक है, उनको देखेंगे, ठीक है, जो कि लैन पर हो सकती हैं, माइक्रो कंप्यूटर पर हो सकती हैं, इंटरनेट की लेआउट्स हो सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा पर्सनल एरिया नेटवर्क हो सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क हो सकता है, या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या सेंसर बेस्ड सैटेलाइट माइक्रोवेव, या कुछ इस तरीके से जो जहाँ जहाँ यूज़ हो रहे हैं, सेलफोन है या टर्मिनल या मेन फ्रेम्स या सर्वर्स वगैरह जहाँ जहाँ यूज़ हो रहे हैं उनके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा हम उसके साथ इंट्रोडक्शन के अंदर थोड़ी सी बात करेंगे कि नेटवर्क आर्किटेक्चर कौन से यूज़ हो रहे हैं, जैसे TCP/IP हो गई है, OSI मॉडल हो गया, लॉजिकल हो गए, फिज़िकल, या इस तरीके से बहुत सारे जो आर्किटेक्चर हैं उन पर बात करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ हम इस तरह करेंगे कि नेटवर्क्स की लेआउट्स को भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें होगी इंट्रोडक्शन में। उसके बाद हम बात करेंगे डेटा और सिग्नल के कुछ फंडामेंटल्स पर, यानी डेटा और सिग्नल क्या होते हैं, एनालॉग और डिजिटल डेटा के और सिग्नल्स के दरमियान क्या फ़र्क होता है, ठीक है। हम डेटा को सिग्नल्स में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एनालॉग डेटा को एनालॉग सिग्नल्स में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एनालॉग को डिजिटल के अंदर ये तो इसके अलावा हम इस तरह कर सकते हैं कि डिजिटल सिग्नल्स के अंदर, यानी उसकी कुछ इनकोडिंग्स की स्कीम्स पर भी बात करेंगे। उसके अलावा हम डिजिटल डेटा को डिस्क्रीट एनालॉग सिग्नल्स में भी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा डेटा कोड्स पर बात करेंगे, ठीक है। एक है EBC, DIC या ASCII या यूनिकोड वगैरह, इन पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह भी करेंगे। उसके बाद हम बात कर लेंगे कि कंडक्टेड यानी वायर्ड मीडिया या वायरलेस मीडिया के बारे में, ठीक है। तो वायर्ड मीडिया के अंदर हम बहुत किस्म के मीडिया की बात करेंगे, जिस तरीके से ट्विस्टेड पेयर केबल हो गई, कोएक्सियल केबल हो गई, फाइबर हो गई। वायरलेस मीडिया की बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे कि कौन सी जगह पर कौन सा मीडिया काम आएगा, यानी वायरलेस काम आएगा या हमारा वायरलेस काम आएगा, या वायर्ड मीडिया हमारा काम आएगा, ठीक है। और इसके अलावा हम इनकी कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। उसके अलावा हम उनके कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट भी करेंगे। उसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेंगे कनेक्शंस की, ठीक है। तो किस तरीके से हमारे कनेक्शन हुए पड़े होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर जो IO डिवाइसेस है उनके साथ किस तरीके से होता है, या पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ किस तरीके से कनेक्ट होता है, ठीक है।
जैसे यूएसबी हो गई है, डाटा लिंक के कनेक्शंस हो गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे कनेक्शन पर हम बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम मल्टीप्लेक्सिंग पर थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। उसकी डिफरेंट टाइप्स पर बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा मल्टीटोन, ठीक है। और उसके अलावा हम कंप्रेशन की बात करेंगे, या इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा छोटी सी बात कर लेंगे हम एरर्स की, कि एरर्स क्या होते हैं, ठीक है। जिसके अंदर हमारी नॉइज़ हो सकती है, एरर्स हो सकते हैं। वाइट नॉइज़ पर बात करेंगे, इम्पल्स नॉइज़, क्रॉस टॉक, इको, जिटर, एटेन्यूएशन, जिन पर हम पहले भी पुराने कोर्सेज में बात करते हैं। उसके अलावा हम एरर से किस तरीके से बच सकते हैं, एरर अगर आ जाता है तो किस तरीके से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पैरिटी चेक हो गई है, चेकसम हो गया, रिडेंडेंसी चेकसम हो गया। एरर कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। एरर को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, और इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स पर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क्स पर, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क्स क्या होते हैं, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पर बात करेंगे, ठीक है। और बसेस ट्रीज, ठीक है। उसके अलावा हम उसके अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स की भी बात करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम स्विचेस की बात करेंगे, ठीक है। और स्विचेस के अंदर हम बहुत सारे ट्रैफिक पैटर्न देखेंगे, फुल डुप्लेक्स स्विचेस, वर्चुअल लैंस, लिंक एग्रीगेशन, स्पैनिंग ट्री एल्गोरिदम, या QoS या क्वालिटी ऑफ सर्विस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। उसके अलावा हमारा एक कंसेप्ट होगा ईथरनेट का, ठीक है। और उसके अलावा हम छोटा मोटा एक किसी ऑफिस वगैरह के अंदर हम लैन को इंस्टॉल करके आप लोगों को कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी करा सकते हैं। तो उसके साथ साथ हम बात करेंगे वायरलेस ईथरनेट, ठीक है, ठीक है। और उसके अंदर हम CSMA, ठीक है, और CA पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। उसके अलावा हम थोड़ा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर बात करेंगे, ठीक है, जो कि पास्ट में थे या अभी प्रेजेंट में है, जैसे नोवल नेटवेयर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ NT, विंडोज सर्वर हो गया, यूनिक्स हो गई, लिनक्स हो गई, मैक हो गया, OS X सर्वर है, ठीक है। उसके अलावा हम सर्वर्स पर बात करेंगे, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क या पीयर टू पीयर नेटवर्क पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। उसके अलावा नेटवर्क सपोर्ट के सॉफ्टवेयर पर बात करेंगे, यूटिलिटीज़ इंटरनेट सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। सॉफ्टवेयर के अगर लाइसेंसिंग है उनके एग्रीमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। और लैन के अगर सपोर्ट की डिवाइसेस पर थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। और किसी कंपनीज वगैरह का हम इस तरह कर लेंगे कि देखेंगे कि किसी कंपनी के अंदर एक प्रोजेक्ट ले लेंगे, ठीक है। उसके अंदर अगर हमने कोई नेटवर्क इंस्टॉल करना है तो हम कुछ डिसीजंस देंगे या उन पर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और किसी घर के अंदर हम इस तरह कर लेंगे कि एक वायरलेस नेटवर्क या वायरलेस लैन भी इंस्टॉल करके देख लेंगे, ठीक है। वो शायद मेरा ही कार होगा जिसके अंदर हम ये चीज़ें करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी इसके अंदर हम इस तरह करते हैं मैन की बात करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम बेसिक्स पर बात करेंगे कि यानी सोनेट या इथरनेट के दरमियान क्या डिफरेंस है। वैन की बेसिक पर बात करेंगे, यानी कनेक्शन ओरिएंटेड या कनेक्शन लेस नेटवर्क एप्लीकेशंस पर बात करेंगे। राउटिंग्स के कंसेप्ट पर बात करेंगे, ठीक है। और नेटवर्क कंजेशन की थोड़ी सी बात कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेंगे। उसके बाद हम बात कर लेंगे इंटरनेट की। इंटरनेट में सबसे पहले हम बात कर लेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, यानी IP6, ठीक है। IP4 को शायद हम कवर ना करें क्योंकि वो एक ऑब्सोलीट होने जा रही है, थोड़ा बहुत करेंगे, ठीक है। उसके अलावा TCP हो गई है, ICMP हो गया, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल हो गया, एड्रेस ARP या एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल हो गया, DHCP या डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल्स हो गए, नेट या नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन पर बात कर लेंगे। उसके साथ साथ हम थोड़ी सी बात करेंगे टनलिंग वगैरह पर। उसके अलावा हम WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर बात करेंगे, ठीक है, कि वेब को किस तरीके से यूज़ करेंगे। और इसके साथ साथ हम उसके अंदर देख लेंगे कि इंटरनेट के को इस्तेमाल करके हम कौन कौन सी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, जैसे ईमेल होगी, FTP होगी, रिमोट लॉगिन हो गया, या उसके अलावा हम इसे कहते हैं रिमोट डेस्कटॉप PC वगैरह पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। उसके अलावा वॉइस ओवर IP या वॉइप जो अमूमन यूज़ होते हैं, ठीक है। लिस्ट सर्वर स्ट्रीमिंग के बाद थोड़ी सी बात करेंगे। इंस्टेंट मैसेजेस, ट्वीट्स या ब्लॉग्स वगैरह पर भी थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। और हम उसके बाद हम इंटरनेट और बिज़नेस को भी आपस में रिलेट करेंगे कि इंटरनेट बिज़नेस के अंदर किस तरीके से कुकीज़ या स्टेट इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। इसके अलावा इंटरनेट्स और एक्स्ट्रा नेट्स के दरमियान भी हम एक डिफरेंस करेंगे। इसके अलावा हम एक VPN क्रिएट करेंगे, ठीक है। और इंटरनेट के फ्यूचर पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन VPN का हम एक प्रोजेक्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो ये एक काफ़ी यानी पावरफुल कोर्स होने वाला है, या एक काफ़ी रिच कोर्स होने वाला है।
उसके अलावा हम इस तरह करेंगे कि वॉइस और डेटा जो डिलीवरी के नेटवर्क हैं उन पर बात करेंगे, यानी टेलीफोन सिस्टम हो गए, टेलीफोन लाइंस हो गई, ट्रंक्स हो गए, ठीक है। टेलीफोन नेटवर्क्स पर थोड़ी सी बात करके टेलीफोन सिग्नल या डायलअप पर भी बात करेंगे। उसके अलावा डीएसएल पर बात करेंगे कि डीएसएल की बेसिक्स क्या होती हैं, फॉर्मेट्स क्या होती हैं। उसके अलावा केबल मॉडेम्स पर बात करेंगे, T1 लीज लाइन सर्विसेज हो गई, फ्रेम रिले हो गया, सिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड हो गया, MPLS VPN हो गया, ठीक है, कन्वर्जेंस हो गई। या उसके अलावा हम टेली कम्युनिकेशन सिस्टम को किसी कंपनी के अंदर यूज़ करके देखेंगे कि कौन सा बेस्ट चॉइस होगी, उसकी प्राइस देखेंगे, और इसके अलावा हम उसकी क्वालिटी वगैरह को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो है नेटवर्क सिक्योरिटी का, कि नेटवर्क को किस तरीके से सिक्योर किया जाता है। तो उसके अंदर हम अटैक्स पर बात करेंगे, फिजिकल प्रोटेक्शन की बात करेंगे, कंट्रोल एक्सेस हो गया, ठीक है, एक्सेस राइट्स हो गए, पासवर्ड आईडी सिस्टम या आर्टिफिंग वगैरह पर बात करेंगे। उसके अलावा हम अपने डेटा को सिक्योर करना सीखेंगे, उसके साथ साथ हम अपनी कम्युनिकेशन को सिक्योर करना सीखेंगे, ठीक है, और अपने स्पेक्ट्रम को स्प्रेड करने की टेक्नोलॉजी पर देखेंगे। उसके अलावा हम वायरसेस के अपने से अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, फायरवॉल्स पर बात करेंगे, और वायरलेस की सिक्योरिटी की बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ शायद हम छोटा मोटा नेटवर्क की सिक्योरिटी का कोई छोटा मोटा डिज़ाइन बना लें या एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट बना लें। उसके अलावा हम एक इम्पोर्टेंट किस्म का कंसेप्ट होगा, ठीक है, यानी नेटवर्क डिज़ाइन या मैनेजमेंट के कंसेप्ट हैं या इंजीनियर वगैरह के। तो हम देखेंगे कि नेटवर्क का सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। उसके अलावा हमारी नेटवर्क मॉडलिंग क्या होती है, कि नेटवर्क को किस तरीके से मॉडल किया जाता है, फिजिबिलिटी स्टडीज़ होगी हैं, कैपेसिटी प्लानिंग होगी है, बेस लाइन फिर उसके बाद किस तरीके से करते हैं, या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर स्किल किस तरीके से होती हैं। उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स होगी हैं, नेटवर्क डियाग्नोस किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ये सारा हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक नेटवर्क कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम यही चीज़ें हम एक कंपनी बनाने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है, वर्चुअली यानी फ़िज़िकली शायद ना ही करें। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि हम नेटवर्क को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये कोर्स इस हिसाब से रिच होने वाला है कि इसके अंदर हम जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो यानी हम यही नहीं होगा कि हम बहुत सारी चीज़ें पुरानी अपडेट करेंगे, बल्कि इंट्रोड्यूस भी कराएंगे, और उसके ऊपर हम अपना जो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है या प्रैक्टिस है या प्रोजेक्ट्स वगैरह उन पर भी काम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम इस तरह करेंगे कि ये इस टॉपिक को फॉर्मली स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।